Hi friends, I'm Mr. Zero. Welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about IPL, a game of big money. So without wasting any time, let's start the video. हाँ guys, IPL 2025 स्टार्ट हो चुका है एंड हर कोई IPL मैचेस की ही बातें कर रहा है। और क्यों ना करे, आखिर क्रिकेट हम सबका फेवरेट जो है एंड एशिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है। ये एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट एंड थ्रिल से भरा है। इसने हजारों नए क्रिकेटर्स को उभारा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी है अपना नाम कमाने की। आप सब देख ही सकते हैं आज हमारे क्रिकेटर्स किसी मिलियनियर से कम नहीं। आईपीएल ने इन्हें पैसों के साथ खूब नेम एंड फेम भी दिया है। बट क्या आपको आईपीएल की सक्सेस स्टोरी पता है? आखिर आईपीएल में इतना पैसा कहां से रहा है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस $1 मिलियन गेम को। शायद बहुतों को यह नहीं पता होगा कि आईपीएल से पहले आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग स्टार्ट हुआ था 2007 में। हाँ गाइज, आईसीएल स्टार्टेड बाय प्राइवेट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, डिफरेंट टीम्स बनेगी, बिग मैचेस हो गए, पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिलेगा एंड ऑर्गेनाइजर्स को पैसे। बट आईसीसी एंड बीसीसीआई को ये मंजूर नहीं था, इसलिए बीसीसीआई लॉन्च आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग इन April 2008, a league that promised entertainment, riches and glory. But beneath the dazzling lights lurked shadows, which killed ICL in 2009. IPL began as a revolution, but did it end as an illusion? IPL was meant to revolutionize cricket. It brought city-based franchises, an American-styled auction, cricketers from all corners of the world, cheerleaders, big matches, and big money. The stage is set, fans are ready to experience the best. It wasn't just cricket anymore, now it was business. How IPL became a $1 billion beast? To know the answer we have to understand IPL business model. Friends, IPL के 4 pillars हैं. First, BCCI जो IPL कंडक्ट और रेगुलेट कराती है। It's a kind of private organization and ये एक सेंट्रल पूल की तरह काम करता है। Second, broadcasters जो IPL मैचेस को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे दिखाते हैं। Rights are sold to TV networks and streaming platforms. Third, sponsors जो एडवर्टाइजमेंट से अपने बिजनेस ब्रांड को प्रमोट करते हैं। Fourth, IPL teams. It's mainly owned by private organization or individuals. Friends, logic clear है. Broadcasters buy broadcasting rights and sponsors buy the sponsorship rights from BCCI, जिसमें से BCCI कुछ अमाउंट खुद रख लेती है एंड कुछ अमाउंट टीम्स में सर्कुलेट कर देती है। दोस्तों, अगर आप एक्चुअल फिगर्स को देखोगे तो चौंक जाओगे। स्टार्टिंग में सोनी पिक्चर्स ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बाय किए थे 8,200 करोड़ रुपए में फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। फिर स्टार स्पोर्ट्स ने 16,347.5 करोड़ रुपीस में राइट्स बाय किए फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। और अब टीवी राइट्स स्टार स्पोर्ट्स 23,575 करोड़ रुपए में एंड डिजिटल राइट्स वाईकॉम 18 एंड जियो सिनेमा ने मिलकर 23,758 CR में बाय किए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप राइट्स की। इसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, टाइटल स्पॉन्सरशिप। इसमें टॉप कंपनीज गिव्स मनी टू बीसीसीआई टू होस्ट द आईपीएल ट्रॉफी। Let's see the graph to get a better picture. First, DLF buys the rights in 40 crore rupees for 5 years. Then Pepsi buys the rights in 79.2 crore rupees for 3 years. Then Vivo buys the rights in 100 crore rupees for 2 years. Again for 2 more corresponding years, Vivo buys the rights in 439.8 crore rupees. Then Dream 11 buys rights in 222 crore rupees in year 2020. Again Vivo buys the rights in 440 crore rupees for 3 years. एंड फाइनली अब टाटा ग्रुप ने राइट्स बाय किया है 2,500 करोड़ रुपए में फॉर 5 years। इस ग्राफ से आप समझ ही गए होंगे कि आज आईपीएल एक मनी मेकिंग मशीन बन चुका है। दिस इज वेयर इंडियन मनी फ्लोज। सेकंड, ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। जैसे सीएट टायर्स, क्रेड, ड्रीम 11, दे एडवर्टाइज देयर ब्रांड इन बिटवीन मैचेस। थर्ड, टीम स्पॉन्सरशिप। इसमें मर्चेंडाइज लाइक ब्रांड लोगो ऑन जर्सीज, कैप्स, एक्सेसरीज, होम मैचेस एंड टिकट्स, टीम ब्रांडिंग्स एंड एड्स इंक्लूड होते हैं। फ्रेंड्स, आज एक आईपीएल टीम की एक्सपेंस कॉस्ट अराउंड 200 से 300 करोड़ है एंड आईपीएल टीम्स की ब्रांड वैल्यू ओवर 2,000 करोड़ है। लेकिन आईपीएल विनिंग प्राइज मनी सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही है। आखिर क्यों? टीम्स ऑलरेडी हैव मच मोर इन देयर बैग्स। देन व्हाई दे विल ट्राई टू विन आईपीएल ट्रॉफी? टुडे टीम्स ब्रांड वैल्यू इज मच ग्रेटर देन आईपीएल विनिंग प्राइस। ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया होगा। इसका आंसर है फैंस इमोशन। हाँ गाइज, आईपीएल टीम्स के साथ हम लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं एंड इमोशन ही तो टीम्स ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। जितनी ज्यादा फैंस फॉलोइंग उतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसा आ कहां से रहा है और कितना ज्यादा। कंपनीज रेस टू एसोसिएट देयर नेम विद क्रिकेटिंग लेजेंड्स, द टेलीविजन डील्स, द स्ट्रीमिंग वॉर्स, इट वाज ऑल अ बैटल फॉर आईबॉल्स। बट क्वेश्चन इज, हु रियली कंट्रोल द स्ट्रिंग्स? इतना ही नहीं गाइज, दिस ग्लैमर गेम हैड अ डार्क अंडरबेली। न्यूज ऑफ मैच फिक्सिंग, प्लेयर्स कॉट, द मर्की डीलिंग्स बिहाइंड द फ्रैंचाइज ओनर्स, एंड येट IPL stood tall, a scandal, just another chapter in its book. But still question remains the same, who really owns this empire? The BCCI, the business moguls or an international investors? Winner का तो पता नहीं, लेकिन loser already decided है। In terms of money, वो है हम व्यूअर। फर्क इतना है कि हमें पैसों की जगह एंटरटेनमेंट एंड थ्रिल मिला। जो गलत तो नहीं, क्या हम फैंस भी पैसे कमा सकती हैं?
अगर हाँ तो कैसे? To answer this, some new players enters in this game. None other than fantasy apps like Dream 11, MPL, Windsor, My 11 Circle and others. Where there's sport, there's betting. It's time to give betting a legal face. Fantasy leagues took over. Now, fans were not just viewer, they can also play and earn. They were playing a dream of win big, lose bigger. For some, it became an addiction. Money poured in. Still, question remains the same: who actually win? The players, the platform owners, or the advertisers? But the only ones losing, the poor, the addicted. Friends, now, IPL was not just a league, it was a psychological play, youth, shaped by instant wins, digital gambling, idol worship. So what? We cannot change it. Then, what's the point? Friends, it's very simple. हमें अपनी priorities clear रखनी होगी. Watching IPL is good, but not necessary. If you take it beyond entertainment, it will become dangerous for you. Focus on your goals, dreams and family. Think twice before using these fantasy apps. Be mindful and stay safe. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. So now please like, subscribe and don't forget to hit the bell icon for the latest updates. Also share it with your family and friends who want to start their YouTube journey. तब तक के लिए goodbye.